everyone and welcome to my channel Easy English Literature. Today I am going to give you a summary of the novel Jane Eyre. It's a Victorian novel written by Charlotte Bronte and published in the year 1847. Charlotte Bronte ने ये नॉवल पेन नेम से लिखी थी क्योंकि उस वक्त विमेन राइटर्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी. सेटिंग है नॉर्दर्न इंग्लैंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी और ये एक बिल्ड्स रोमन नॉवल है. बिल्ड्स रोमन नॉवल क्या होता है? एक ऐसी नॉवल जहाँ पे जो कैरेक्टर है उसकी ग्रोथ दिखाई जाती है, उसके चाइल्डहुड, यूथ और अडल्टहुड में, उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में, या जो भी उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो ग्रोथ को डिपिक्ट करता है. इस तरीके की नॉवल को बोलते हैं बिल्ड्स रोमन नॉवल और यहाँ पे जेन की ग्रोथ दिखाई गई है. तो स्टोरी समझने से पहले हम कैरेक्टर्स समझ लेते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नॉवल इज़ जेन. जेन की आंट है मिसेस सारा रीड. इसकी फ्रेंड है हेलेन बर्न्स. एम्प्लॉयर कम लवर यानी एडवर्ड रॉचेस्टर ने इन्हें एम्प्लॉय भी किया है और इनके लवर भी हैं एडवर्ड रॉचेस्टर, और इनके कज़न है सेंट जॉन रिवर्स. इसके अलावा भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे मिसेस रीड के 3 बच्चे एलिजा रीड, जॉर्जिना रीड एंड जॉन रीड. मिसेस रीड के 2 सर्वेंट्स मिस एबोट एंड बेसी ली, एडेल वैरेंस, बर्था मेसन, ग्रेस पूल, जॉन आयर. 2 टीचर्स मिस कैशर्ट एंड मिस टेम्पल, मिसेस फेयरफैक्स, मिस्टर लॉयड, मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट, रोजा माउंट, मिस्टर मेसन. ये सारे ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं नॉवल के. जेन आयर एक ऐसी नॉवल है जहाँ पे हर कैरेक्टर का अपना एक रोल है, यानी भले ही बहुत छोटा सा रोल हो कैरेक्टर का, बट वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है नॉवल में. नॉवल की समरी शुरू करने से पहले आप इन 5 जगहों के नाम अच्छे से ध्यान रखिए. गेटशेड हॉल, लोवुड इंस्टीट्यूशन, थॉर्नफील्ड, मॉर्टन टाउन एंड फर्नदियन रिमोट मैनर हाउस. ये 5 वो जगह है जहाँ पे जेन की जर्नी होती है. वो स्टार्ट करती है गेटशेड हॉल से और उसके बाद यह सब जगहों पे वो रहती है, ट्रैवल करती है और यही सब जगहों से उसकी लाइफ की स्टोरी बिल्ट होती जाती है. तो स्टोरी शुरू करते हैं. जेन एक ऑर्फन लड़की है, पुअर पासन और वेल्दी मदर की. वेल्दी मदर ऐसे कि ये लेडी जो है एक पुअर पासन से शादी कर लेती है और जिस वजह से इसकी फैमिली इसको डिसोन कर देती है, इसलिए अब ये एक पुअर पासन की वाइफ है और इन दोनों की डेथ हो गई है और जेन ऑर्फन है. इस ऑर्फन जेन को अंकल रीड जो हैं अपने साथ अपने घर ले आते हैं एट गेटशेड हॉल. तो ये फर्स्ट डेस्टिनेशन है जेन का, गेटशेड हॉल. स्टोरी ओपन्स ऑन अ रेनी नवंबर एट गेटशेड हॉल. अनफॉर्चुनेटली अंकल रीड की डेथ हो गई है और अब जेन जो है मिसेस रीड और उनके 3 बच्चों के साथ रहती है, जिसमें से जॉन जो है वो जेन को सबसे ज़्यादा परेशान करता है. ये चारों ही जेन को अच्छे से ट्रीट नहीं करते और हमेशा जेन को ये एहसास दिलाते रहते हैं कि वो एक ऑर्फन है और उनके ऊपर डिपेंडेंट है. एक बार जॉन जो है वो जेन से झगड़ा कर लेता है और एक हैवी बुक उसके सर पे मारता है जिससे ब्लड निकलने लगता है. इसके जवाब में जेन जो है वो जॉन को बोलती है विकेड एंड क्रूअल. जैसे ही जेन ये शब्द यूज़ करती है, दोनों बेटियां मिसेस रीड को रूम में लेकर आती हैं और कहती हैं कि सारी गलती जेन की है और जेन ने झगड़ा शुरू किया. पनिशमेंट में मिसेस रीड जो है वो जेन को रेड रूम में डाल देती है. रेड रूम क्या है? रेड रूम वही रूम है जहां अंकल रीड, जेन के जो अंकल हैं, उनकी डेथ हुई थी और उन्होंने अपने डेथ बेड पे मिसेस रीड से ये कहा था कि जेन को तुम उसी तरीके से पालना जैसे तुम अपने तीनों बच्चों को पालोगी. मगर मिसेस रीड ने ऐसा नहीं किया और इस वजह से जेन को लगता है कि अंकल रीड की जो आखिरी इच्छा है वो पूरी नहीं हुई है और अब उनका घोस्ट जो है इस रूम में घूमता है. इस वजह से जेन को बहुत तेज़ बुखार आ जाता है और वो फेंट हो जाती है रेड रूम में. इस टाइम पे उसकी हेल्प करती है बेसी, जो कि वहाँ की सर्वेंट है, और बेसी जो है बहुत ही काइंड है और यहाँ पे जेन के लिए एक एंजल की तरह प्रूव होती है. नेक्स्ट मॉर्निंग जेन जो है वो बहुत ज़्यादा टीयरफुल है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है. अपने रूम में जब वो उठती है, बेसी उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, उसे टार्ट्स वगैरह ला के देती है मगर वो नहीं खाती. बेसी उससे बाद में पूछती है तुम कोई बुक पढ़ना चाहोगी? तब जेन कहती है मैं गुलिवर्स ट्रैवल्स पढ़ना चाहती हूँ. रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक. गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है वो जेन पढ़ना चाहती है. मिस्टर लेओट जो कि एक अपोथेकेरी हैं, जो कि पैथोकेरी यानी जो मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, वो आते हैं. वो जेन से पूछते हैं तुम इतने उदास क्यों हो? वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये लोग सब मुझे टॉर्चर करते हैं. तो मिस्टर लॉयड कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम गेटशेड हॉल छोड़ दो और स्कूलिंग के लिए कहीं बाहर चले जाओ.
वो मिसेस रीड को मना लेते हैं और मिसेस रीड जो है वो जेन को बाहर पढ़ने भेजने के लिए मान जाती है, मतलब बोर्डिंग स्कूल में डाल देती है। यहाँ से स्टार्ट होता है जेन का सेकंड डेस्टिनेशन, जो कि है लोवुड इंस्टीट्यूशन। लोवुड इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल है मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट। वो जेन से मिलने घर आते हैं। तो जब वो घर आते हैं तो मिसेस रीड जो है जेन के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को बोलती है कि ये झूठी है, ये बदतमीज़ है, ये धोखेबाज है, ये अच्छी लड़की नहीं है। ये सब सुन के जेन को बहुत गुस्सा आता है। उसे पता है कि अब तो मुझे ये घर छोड़ के जाना ही है। तो वो मिसेस रीड को बहुत ज़्यादा सुनाती है और एकदम ब्लास्ट कर जाती है। मिसेस रीड देखती रहती है, बट अब कुछ नहीं हो सकता, जेन ने तो उनकी बेइज्जती कर ही दी। अब जेन जो है वो लोवुड इंस्टीट्यूशन चली जाती है। लोवुड इंस्टीट्यूशन में जेन 3 लोगों से मिलती है। हेलेन, जो कि उसकी फ्रेंड बनती है, मिस कैशर्ड एंड मिस टेम्पल, ये दोनों टीचर्स हैं। मिस कैशर्ड जो है वो हमेशा हेलेन को डांटती रहती हैं और मिस टेम्पल बेस्ट टीचर है। हेलेन एक बहुत ही काम, पीसफुल और बहुत ही मैच्योर लड़की है। जब जेन उससे पूछती है कि तुम्हें हमेशा मिस कैशर्ड डांटती रहती है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो हेलेन कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलती है और मिस कैशर्ड अगर मुझे डांट रही है तो मतलब मेरे अच्छे के लिए डांट रही है। जेन उसे अपनी सारी सिचुएशन बताती है कि मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आई हूँ और मुझे मिसेस रीड बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो हेलेन उसे कहती है कि तुम्हें न्यू टेस्टामेंट पढ़ना चाहिए और क्राइस्ट की एक एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, जो कि है टू लव योर enemies. Remember, Helen suggests to read the New Testament and follow Christ's advice to love your enemies. यहाँ पे वो जेन जो है लोवुड स्कूल के कंडीशंस के बारे में भी बताती है कि गर्ल्स हमेशा भूखी रहती है, उन्हें अच्छा खाने को नहीं मिलता, सर्दियों में उनके पास गर्म कपड़े नहीं होते हैं। तो मतलब जो कंडीशन है स्कूल का वो बहुत ही ख़राब है और ऐसे कंडीशन में भी हेलेन जो है वो बहुत ही काम है। यहाँ पे हेलेन का कंपैरिजन प्राइस से किया गया है। वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है स्कूल में। ब्लॉकर्स जो है वो स्कूल विज़िट करता है। जेन सामने खड़ी होती है और उसके हाथ से स्लेट छूट जाती है और छूट के टूट जाती है। जेन को पनिशमेंट मिलता है कि तुम पूरा दिन हाथ ऊपर करके खड़ी रहोगी। ये जेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मिस टेम्पल को जाके बोलती है। मिस टेम्पल कहती है कि अगर तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसकी कोई गवाही दे दे तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। जेन कहती है कि ठीक है, आप मिस्टर लॉयड से पूछिए। मिस टेम्पल मिस्टर लॉयड से पूछती हैं और उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली जेन बहुत अच्छी लड़की है और जो भी उसकी नेगेटिव इमेज है वो बनाई गई है। अब मिस टेम्पल जो है जेन का हमेशा साथ देती हैं। स्कूल में एक बीमारी फैल जाती है जो कि हेलेन को भी हो जाती है। हेलेन को बहुत तेज़ बुखार आता है और वो मिस टेम्पल के पास जाती है। जब जेन को पता चलता है कि हेलेन को बहुत तेज़ बुखार है तो वह भी मिस टेम्पल के पास जाती है और हेलेन को टाइट हग करके सोती है। हेलेन उस वक्त जेन को बोलती है कि मैं एक नई दुनिया में जाने वाली हूँ, मैं हेवन में एक पीसफुल दुनिया में जाने वाली हूँ। उस वक्त तो जेन को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, पर अर्ली मॉर्निंग जेन को पता चलता है कि हेलेन की जो है वो डेथ हो गई है। हेलेन डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। हेलेन की डेथ हो गई है। जेन बहुत उदास हो जाती है और 15 साल बाद वो हेलेन की ग्रेव पे एक ग्रेव स्टोन लगवाती है और वहाँ पे एक वर्ड लिखवाती है, रीस्योरगम मतलब होता है आई विल राइज अगैन, मैं दोबारा आऊँगी। जेन इस इंस्टीट्यूट में 8 ईयर्स तक रही होती है, 6 ईयर्स एज अ स्टूडेंट एंड 2 ईयर्स एज अ टीचर। तो 8 साल उसने लोवुड इंस्टीट्यूशन में बिताए हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट डेस्टिनेशन जो था गेटशेड हॉल, वहाँ पे उसकी एंजल थी बेसी, और सेकंड इंस्टीट्यूशन जो था लोवुड इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे उसके मिली हेलेन, जिसने उसे बहुत सपोर्ट किया। अब लोवुड इंस्टीट्यूशन से वो थर्ड डेस्टिनेशन पे जाती है। वो एक गवर्नेंस के जॉब के लिए अप्लाई करती है, उसे जॉब मिल जाता है और अब वो जाती है थॉर्नफील्ड एज अ गवर्नेंस ऑफ अ यंग फ्रेंच गर्ल नेम्ड एडल। एडल की गवर्नेंस बनके वो थॉर्नफील्ड जाती है। वहाँ पे उसकी मुलाकात मिसेस फेयरफैक्स से होती है। उसे लगता है कि थॉर्नफील्ड जो है वो मिसेस फेयरफैक्स का ही है, मगर बाद में पता चलता है कि मिसेस फेयरफैक्स तो सिर्फ एक केयर टेकर है और एक्चुअली उसका एम्प्लॉयर जो है वो मिस्टर रॉचेस्टर है। यानी मिस्टर रॉचेस्टर ने उसे गवर्नेंस के पोस्ट पे रखा था एडल के लिए। मिस्टर रॉचेस्टर जेन को बताते हैं कि एडल जो है उनकी एक लव अफेयर था मिस्टर रॉचेस्टर का एक फ्रेंच गर्ल से, जो कि एक ओपेरा सिंगर थी। उसकी बेटी है, वो चली गई है इसे यहाँ पे छोड़ के और उसने कहा है कि ये मेरी बेटी, बट एक्चुअली ये मेरी बेटी है नहीं, बट फिर भी मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ और एज अ गवर्नेंस तुम्हें मैंने बुलाया है। अब थॉर्नफील्ड में आने के बाद हमें ये ध्यान रखना है, ग्रेस पूल करके एक सर्वेंट है, उसके काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं यहाँ पे। ये सारे इंसिडेंट्स आपको पता होने चाहिए। थॉर्नफील्ड बहुत बड़ा घर है,
और थर्ड फ्लोर का एक सीक्रेट है। थर्ड फ्लोर पे कई आवाज़ें आती रहती है और जब जेन इसके बारे में पूछती है तो मिसेस फेयरफैक्स बताती है कि वहाँ पे एक सर्वेंट रहती है, ग्रेस पूल। ये है फर्स्ट इंसिडेंट ग्रेस पूल का। सेकंड इंसिडेंट आता है ग्रेस पूल का कि जेन को ऐसा लगता है कि उसके कमरे के बाहर कोई हंस रहा है। जब वो बाहर जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि रॉचेस्टर के रूम में आग लगी हुई है। वो रॉचेस्टर को तो बचा लेती है और वो ये कहती है कि ग्रेस पूल ने ये आग लगाई है, वो मेरे रूम के बाहर हंस रही थी। बट देन चेस्टर ये मानने को तैयार नहीं होता और वो ग्रेस पूल को बचा लेता है और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है कि गलती से मुझसे ही ये आग लग गई है। ये सेकंड इंसिडेंट है ग्रेस पूल का। अब रॉचेस्टर के साथ रहते रहते जेन को जो है रॉचेस्टर से प्यार हो जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि रॉचेस्टर कहीं बाहर गया है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। उनमें से एक है ब्लैंच इनग्रैम। जेन को ऐसा लगता है कि शायद रॉचेस्टर जो है वो ब्लैंच इनग्रैम से शादी कर लेगा। एक पिक्चर ड्रॉ करती है अपनी और वहाँ पे वर्ड्स लिखती है डिस्कनेक्टेड, पुअर एंड प्लेन, बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स लिखती है। और ब्लैंच इनग्रैम की एक पिक्चर ड्रॉ करती है जहाँ पे वो वर्ड्स लिखती है लेडी ऑफ रैंक। उसे लगता है कि रॉचेस्टर जो है वो ब्लैंच इनग्रैम से शादी कर लेगा। रॉचेस्टर दोबारा थॉर्नफील्ड आता है, कई सारे गेस्ट को अपने साथ लेके आता है और इस टाइम थर्ड इंसिडेंट होता है ग्रेस पूल का। रिचर्ड मेसन जो है वो रॉचेस्टर को विज़िट करता है और फिर थर्ड फ्लोर पे उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। रॉचेस्टर वहाँ जाके देखता है तो मेसन को बहुत ब्लड निकल रहा होता है, किसी ने नाइफ से उस पर अटैक किया होता है। वो जेन को बुलाता है, जेन उसकी पट्टी करती है और बाद में मेसन को एक सर्जन के पास भेज दिया जाता है। इस टाइम भी रॉचेस्टर जो है वो ग्रेस पूल का साइड लेता है और कहता है कि नहीं, ये ग्रेस पूल ने नहीं किया है, ये मेसन की खुद की गलती से उसको हर्ट हो गया और इसमें ग्रेस पूल का कोई भी हाथ नहीं है। हमेशा जेन के दिमाग में ये रहता है कि ये ग्रेस पूल को हमेशा बचाता क्यों है। इसी बीच में जेन के पास खबर आती है कि मिसेस रीड, उसकी जो आंट है, वो डेथ बेड पे है और उससे मिलना चाहती है। जेन जाती है गेटशेट अपनी आंट से मिलने। उसे पता चलता है कि जॉन ने सुसाइड कर ली है और अब उसे पता चलता है कि मिसेस रीड ने उसे क्यों बुलाया है। मिसेस रीड ने उसे बुलाया होता है क्योंकि एक अंकल हैं जेन के जो जो मदेरा में रहते हैं और वो चाहते हैं कि जेन जो है उनके पास मदेरा आए। उन अंकल की डेथ होने वाली है, मतलब वो बहुत बीमार हैं और उन्हें पता है कि अब वो मरने वाले हैं और वो अपनी जायदाद 20,000 पाउंड्स जो हैं वो जेन को देना चाहते हैं। मगर मिसेस रीड ने उन्हें ये लेटर लिख दिया है कि जेन की तो डेथ हो गई है और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है बदला लेने के लिए जेन से। ने जो मिस्टर ब्लॉकहर्स्ट के सामने मिसेस रीड की बेइज्जती करी थी, उसके जवाब में उन्होंने ये कह के लेटर भेज दिया कि जेन की तो डेथ हो गई है। जेन मिसेस रीड से माफ़ी मांगती है मगर मिसेस रीड उसे माफ़ नहीं करती। उसके बाद जेन दोबारा से थॉर्नफील्ड लौट आती है। थॉर्नफील्ड आते ही रॉचेस्टर जो है वो जेन को प्रपोज़ करता है। जेन इस प्रपोज़ल के लिए मान जाती है और अब रॉचेस्टर और जेन की शादी होने वाली है। इनकी शादी से एक रात पहले भी ग्रेस पूल का एक इंसिडेंट होता है। जेन अपने कमरे में सो रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके रूम में कोई है। वो उठ के देखती है तो एक लेडी खड़ी होती है कैंडल लेके और उसने वही व्हील यानी वो वाइट कलर का क्लॉथ ड्रेस पहना होता है जो जेन अपनी शादी में पहनने वाली है। वो लेडी उस ड्रेस को पूरी तरीके से फाड़ देती है और कैंडल को बुझाती है और पैर पटक के वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के जेन बहुत ही हैरत में पड़ जाती है कि आखिर ये ग्रेस पूल है कौन, वो ऐसा क्यों कर रही है और रॉचेस्टर हमेशा उसे बचाता क्यों है। ये फोर्थ इंसिडेंट है। वो रॉचेस्टर को इस सब के बारे में बताती है बट देन रॉचेस्टर उसे इग्नोर कर देता है। अब रॉचेस्टर और जेन की शादी हो रही है। शादी होने ही वाली होती है उस वक्त वहाँ पे मिस्टर ब्रीग्स मेसन के साथ पहुँच जाते हैं और इस शादी के लिए ऑब्जेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि रॉचेस्टर ऑलरेडी मैरिड है। मेसन की बहन बर्था से रॉचेस्टर की शादी हो चुकी है। ये सब जान के जेन बहुत हैरान हो जाती है और रॉचेस्टर मना नहीं करते और वो कहते हैं कि हाँ, मेरी फर्स्ट वाइफ है बर्था जो कि थर्ड फ्लोर पे रहती है। तो एक्चुअली ये जो 4 इंसिडेंट्स हुए थे ग्रेस पूल के, वो बर्था कर रही थी और ग्रेस पूल तो एक सर्वेंट थी जो बर्था की देखभाल के लिए वहाँ रखी गई थी। ग्रेस पूल का कोई रोल नहीं था, सब कुछ बर्था कर रही थी। अब यहाँ पे सारा ट्रूथ जो है वो रिवील होता है। बात ये थी कि रॉचेस्टर के फादर और ब्रदर ने रॉचेस्टर की शादी बर्था से कर दी किसी फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए और बाद में बर्था जो पता चलता है कि उसकी फैमिली को एक मेंटल इलनेस है, मतलब उसकी फैमिली में मेंटल इलनेस की हिस्ट्री है और बर्था भी पागल हो जाती है। बर्था थर्ड फ्लोर पे रह रही है और रॉचेस्टर कहता है कि मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं अपनी लाइफ जो है तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ।
जेन रॉचेस्टर को माफ़ तो कर देती है मगर ये डिस्क्लोज़ नहीं करती रॉचेस्टर के सामने कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, और जेन वहाँ से चली जाती है और वो ये शादी नहीं करती। जेन के पास उस वक्त सिर्फ 20 शिलिंग्स होते हैं। वो 20 शिलिंग्स लेके एक कोचमैन के साथ वहाँ तक जाती है जहाँ तक वो 20 शिलिंग्स के साथ पहुँच सकती है, मतलब उस पैसे में वो जहाँ तक पहुँच सकती है वहाँ तक जाती है। 3 दिन तक वो बिल्कुल भूखी प्यासी रहती है, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। फाइनली वो एक घर का दरवाज़ा खटखटाती है और उस घर में 3 भाई बहन रहते हैं, सेंट जॉन रिवर्स, डायना एंड मैरी। इन तीनों भाई बहन जो है वो जेन को ले लेते हैं अंदर, उसे खाना पीना देते हैं और जेन को कंफर्ट करते हैं। यहाँ पे सेंट जॉन रिवर्स जो है वो जेन को ऑफ़र करता है कि मैंने एक स्कूल बनाया है, बिल्डिंग तैयार है बट कोई टीचर नहीं है, तो क्या तुम टीचर का जॉब करोगी? तो जेन एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ठीक है, मैं टीचर का जॉब करूँगी। और ये इसका 4th डेस्टिनेशन है, मॉर्टन टाउन। यहाँ पे वो एज अ टीचर रहने लगती है, उसे रहने के लिए एक कॉटेज भी दिया जाता है। अब वो मॉर्टन टाउन में रह रही है। सेंट जॉन को ये स्कूल बनाने के लिए जो पैसा है वो एक लेडी रोजामाउंट के फादर ने दिया है, फंड किया है, डोनेट किया है। रोजामाउंट सेंट जॉन से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। तो जेन मैच मेकर बनती है और सेंट जॉन को कहती है कि तुम रोजामाउंट से शादी कर लो। सेंट जॉन कहते हैं कि रोजामाउंट एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मगर मैं एक प्रीस्ट हूँ और रोजामाउंट मेरे साथ नहीं रह पाएगी और मैं अपना प्रीस्टहुड छोड़ नहीं सकता, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। जेन रोजामाउंट की एक पिक्चर बनाती है। सेंट जॉन जब उस पिक्चर को देखते हैं तो उस पेपर का नीचे का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ के अपने साथ ले जाते हैं। जेन को समझ में नहीं आता कि सेंट जॉन ने यह हिस्सा क्यों फाड़ा। बाद में सेंट जॉन जब घर आते हैं तब उन्हें बताते हैं कि उस हिस्से पे तुमने अपना नाम लिखा था जेन आयर, और मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी कि क्या मैं किसी जेन आयर को जानता हूँ। इससे ज़्यादा सेंट जॉन कुछ बताता नहीं है, मगर जेन जब बहुत इंसिस्ट करती है तब सेंट जॉन जो है उसे सारी स्टोरी बताता है। सेंट जॉन की मदर हैं आयर और उनके 2 भाई हैं। एक ने शादी करी जेन रीड से जो कि जेन की मदर हैं, और दूसरे हैं जॉन आयर जिन्होंने जेन के लिए अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी है। ओके, यानी कि सेंट जॉन की जो मदर है आयर, उनके भाई की बेटी है जेन। इनडायरेक्टली सेंट जॉन और जेन जो है वो कज़न्स हो गए। सेंट जॉन के मामा की बेटी हो गई जेन। तो अब पता चला है कि सेंट जॉन जो है वो जेन के कज़न ही है और ये जॉन आयर जो है वो सेंट जॉन के भी अंकल हैं। तब जेन कहती है कि मुझे जो भी प्रॉपर्टी मिली है 20,000 पाउंड्स की, मैं वो हम सब भाई बहनों में शेयर करूंगी, यानी सेंट जॉन रिवर्स में, डायना में और मैरी में, हम सब मैं ये प्रॉपर्टी शेयर करूंगी। अब सेंट जॉन को इंडिया जाना है और वो कहते हैं, जेन को एक ऑफ़र देते हैं कि तुम भी मेरे साथ इंडिया चलो मेरी वाइफ बनकर। जेन कहती है कि मैं इंडिया तो चलूँगी तुम्हारे साथ, मगर तुम्हारी वाइफ बनकर नहीं, बहन बनकर। मैरिया और डायना उसे बहुत समझाते हैं और फाइनली जेन मान जाती है, मतलब मानने ही वाली होती है कि ओके मैं सेंट जॉन की वाइफ बनके इंडिया जाती हूँ। पर जैसे ही वो ये बोलने वाली होती है कि उसी टाइम पे जेन को ऐसा लगता है कि रॉचेस्टर उसे पुकार रहा है। वो बाहर जाके देखती है तो रॉचेस्टर नहीं होता, मगर रॉचेस्टर की आवाज़ उसे सुनाई देती है। तो वो कहती है कि इंडिया जाने से पहले एक बार मैं थॉर्नफील्ड जाके रॉचेस्टर से मिलना चाहती हूँ। जेन जो है दोबारा थॉर्नफील्ड जाती है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि थॉर्नफील्ड तो पूरी तरीके से जल चुका है। मिस्टर फेयरफैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ रहने चली गई है और थॉर्नफील्ड को जो है बर्था ने आग लगा दी थी और खुद भी उस आग में कूद गई थी। रॉचेस्टर ने बर्था को बचाने की बहुत कोशिश करी, मगर वो बचा नहीं पाया और सर्वेंट्स को बचाते बचाते रॉचेस्टर की एक आँख निकल गई और दूसरी आँख की पूरी रोशनी चली गई, यानी अब वो ब्लाइंड हो चुका है और उसका एक हाथ भी नहीं है। और अब वो थॉर्नफील्ड को छोड़ के एक नई जगह फर्दिन रिमोट मैनर हाउस में रहने लगा है। जेन वहाँ जाती है रॉचेस्टर से मिलने। रॉचेस्टर उसे देख के बहुत खुश होता है, मगर उसे पता है कि जेन उससे शादी नहीं करेगी, वो फिज़िकली डिसेबल्ड है। मगर जेन रॉचेस्टर को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारा ध्यान रखूँगी और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जेन और रॉचेस्टर की शादी हो जाती है और उनका एक बेटा भी होता है। एडेल जो रॉचेस्टर की बेटी थी, उसे वो एक पास के बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं ताकि वो घर आती जाती रह सके। और जेन की जर्नी का फाइनल एंड होता है फर्दिन रिमोट मैनर हाउस में रॉचेस्टर से शादी के साथ। ये थी नॉवल जेन आयर। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक या दो बार आप समरी अच्छे से सुन लेंगे तो यह बहुत ईजी हो जाएगी। ऐसे ही समरीज़ के साथ मैं आती रहूँगी। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।